आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। कब और कहां शुरू किया गया है? तो वर्ष 2015 में पेरिस में लॉन्च किया गया। यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 COP21 के दौरान पहल भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। आईएसए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच होगा। आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईएसए का मुख्य उद्देश्य है कि आईएसए रणनीति को ट्विन यानी 1000 कहा जाता है। टुवार्ड्स 1000 कहा जाता है। पेन 1000 का मतलब है 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर निवेश जुटाना, 1000 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, 1000 मिलियन 1 अरब लोगों तक बिजली पहुंचाना, कॉप CO2 उत्सर्जन में 1000 मिलियन टन की कमी, ज़्यादा सोलर प्लांट लगाओ, ज़्यादा लोगों को बिजली दो और प्रदूषण कम करो, ये उसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आईएसए अपनी टुवार्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है जिसका उद्देश्य है 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना, 1000 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, प्रति वर्ष वैश्विक और उत्सर्जन को 1000 मिलियन टन CO2 तक कम करना है। विजन क्या क्या है इसका? विजन है आइए हम सब मिलकर सूर्य को अधिक उज्जवल बनाएं। मिशन क्या है? हर घर में चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो रोशनी होगी। मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE गुरुग्राम भारत में है। कहाँ है? गुरुग्राम भारत में है। आईएसए क्यों जरूरी है? कोयला पेट्रोल से प्रदूषण बढ़ता है, सौर ऊर्जा साफ रहेगी, सस्ती और असीमित है। सौर ऊर्जा क्या है? साफ है, सस्ती है और असीमित है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य गरीब और दूर दराज इलाकों तक बिजली पहुंचाने में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE परिसर आईएसए के 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? विश्लेषण और वकालत, सौर ऊर्जा के फायदे बताना, क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग, देशों को ट्रेनिंग देना, प्रोग्रामेटिक समर्थन, सोलर प्रोजेक्ट लगाने में मदद, तत्परता और सक्षमता गतिविधि, तकनीकी और वित्तीय सहायता देना। तो तकनीकी और वित्तीय सहायता देना। आईएसए के प्रमुख उद्देश्य तो पहले ही पता है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को सुगम बनाना है। फिर 2030 तक सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश जुटाना भी है। सौर ऊर्जा परियोजना की लागत को कम करने के लिए नवीनतम वित्तीय तंत्र विकसित करना होगा और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना होगा। विजन भी है आइए हम सब मिलकर सूर्य को अधिक उज्जवल बनाएं। मिशन हर घर में रोशनी पहुंचे चाहे वह कितनी भी दूर हो। और परीक्षा के लिए क्या है कि स्थापना 2015 में पेरिस में हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। रणनीति क्या है? ट्विन 1000 है। उद्देश्य क्या है? 1000 गीगावाट क्षमता प्लस 1 ट्रिलियन डॉलर निवेश। और लॉन्च कब हुआ था? COP21 सम्मेलन में हुआ था। तो सौर ऊर्जा को सभी के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में स्थापित करना। कार्यक्रम के अंतर्गत 4 गतिविधि प्राथमिक थे। पहला था विश्लेषण और वकालत करना, दूसरा था क्षमता निर्माण करना यानी कि ट्रेनिंग देना, तीसरा था प्रोग्रामेटिक समर्थन करना यानी सोलर प्रोजेक्ट लगाना और चौथा था तत्परता और सक्षमता गतिविधि यानी तकनीकी और वित्तीय सहायता देना। तो ये सब था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का उसको देखते हैं। 2016 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में पेरिस में लॉन्च किया गया था, सही है। इसका मुख्यालय भारत में है, भारत में, ये भी सही है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, तो तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? पहला का डी होगा। 2018 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल किन देशों द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। तो आंसर होगा बी।
2020 में आईएसए की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल उष्णकटिबंधीय देश सदस्य बन सकते नहीं। केवल संयुक्त राष्ट्र देश सदस्य बन सकते हैं, ये भी नहीं। कोई भी देश सदस्य बन सकता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। 2021 आईएसए की टीम 1000 रणनीति का संबंध किससे है? परमाणु ऊर्जा से नहीं, सौर ऊर्जा निवेश और क्षमता विस्तार से है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। एमसीक्यू देख लेते हैं। आईएसए की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसए की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आंसर होगा बी। आईएसए का शुभारंभ किस सम्मेलन में हुआ था? तो COP21 में हुआ था। तो आंसर होगा बी। आईएसए की पहल किन दो देशों ने की थी? तो अभी हमने देखा था भारत और फ्रांस ने किया था। तो आंसर होगा बी। विंड 1000 में 1000 गीगावाट किससे संबंधित है? तो गीगावाट जो है सौर ऊर्जा क्षमता से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोयला उत्पादन नहीं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो छठवा का भी आंसर होगा बी। आईएसए का विजन क्या है? सबको गैस कनेक्शन नहीं, सूर्य को अधिक उज्जवल बनाना। तो आंसर होगा सी। सातवां का सी होगा। आईएसए का मिशन किससे संबंधित है? तो हर घर रोशनी से संबंधित है। तो आंसर होगा ए। आईएसए किस प्रकार का संगठन है? तो ये अंतर सरकारी संगठन है। तो आंसर होगा सी। आईएसए का संबंध किस ऊर्जा स्रोत से है? तो सौर ऊर्जा स्रोत से है। तो आंसर होगा बी। 2030 तक आईएसए का निवेश लक्ष्य है 1000 बिलियन डॉलर, जिसको 1 ट्रिलियन डॉलर भी कहते हैं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी। आईएसए का मुख्य फोकस किन देशों पर था शुरुआत में? तो उष्णकटिबंधीय वाले जो देश होते थे ना, उन पर था उनका फोकस। तो आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। आईएसए का मुख्यालय किस राज्य में है? तो आईएसए का मुख्यालय जो है हरियाणा में है। तो आंसर होगा बी। हरियाणा के गुरुग्राम में है। आईएसए का उद्देश्य CO2 उत्सर्जन में कितनी कमी करना है? तो 1000 मिलियन टन कम करना है। 1000 मिलियन टन मतलब सी। आंसर क्या होगा? सी। आईएसए का मुख्य फोकस क्या है? तो आईएसए का मुख्य फोकस है स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा क्या है? स्वच्छ ऊर्जा ये होगा। अब चेक करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। 2015 में स्थापित हुआ। पेरिस COP21 में भारत और फ्रांस। गुरुग्राम हरियाणा। ट्विन 1000 गीगावाट प्लस 1 ट्रिलियन डॉलर निवेश। सौर ऊर्जा को बढ़ावा प्लस CO2 में कमी। अंतर सरकारी संगठन। अब आंसर चेक करते हैं। पहला का डी सही, दूसरा बी सही, तीसरा सी सही और चौथा बी सही। अब देखते हैं छठवां तक बी है। तो हमारा भी छठवां तक बी है। फिर सातवां सी है सही, आठवां ए सही, नौवां सी सही, फिर 13 तक बी है। तो 13 तक हमारा भी बी है। 14 सी और 15 ए तो सब सही है।